कार्तिक मास महत्तम अध्याय 17। जय श्री राधा कृष्ण। याद रखो, कार्तिक मास का स्नान असमर्थ को सामर्थ्य बनाता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्यता देता है, पापी को पुण्य और निर्बल को बल देता है। इसलिए अभी भी समय है, कार्तिक मास में प्रयत्न से कुछ न कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 17 सुनते हैं। विघ्न कटे संकट मिटे, मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर करे हे गणपति महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 16 में हमने एक बहुत सुंदर दीपावली की कथा सुनी और माँ लक्ष्मी के श्री मुख से दीपावली का महत्व और उनकी पूजा विधि जानी। अब आज कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 17 में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं। भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन में उपजाओ, 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। नारद जी के श्रीमुख से कार्तिक महत्तम सुनते हुए राजा पृथु बड़े आनंदित हो रहे थे। उन्होंने श्री नारद जी से पूछा, हे नारद जी, कृपया करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महत्तम भी मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, कार्तिक सुदा एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उनका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनाएं। इस दिन गौओं तथा बैलों को आभूषण से सजाना चाहिए। उस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए तथा गायों को दुहाना भी नहीं चाहिए। गोवर्धन का पूजन करें। पूजा के बाद गोवर्धन जी से प्रार्थना करते हुए कहें, पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौवे प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु रूप में स्थित है और यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती है, वो मेरे पापों को दूर करे। मेरे आगे गौवे रहें, मेरे पीछे भी गौवे रहें। मेरे हृदय में सदा गौओं का ही निवास हो तथा मैं भी गौओं के बीच में ही निवास करूं। इस तरह प्रार्थना करें। पूजन के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। गौ तथा वृषभ का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे। इसी दिन जमात्र यानी जमाई का पूजन भी होता है। राजा पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सर्वप्रथम ये पूजन किसने किया था? तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तब वो विष्णु जी से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मुझसे वरदान मांगो, और ये सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वो सब पापों से छूट जाता है। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 17 समाप्त। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। याद रखो, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। जब अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और इन सब का सरल उपाय है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके शास्त्रों का प्रचार करो। अपने कार्तिक महत्तम को सबको बताओ, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।